हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पर भारत के जो चेस ग्रैंड मास्टर्स हैं उनके बारे में। यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछा जाएगा क्योंकि रिसेंट में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हुई हैं जो चेस से रिलेटेड थी और इस टूर्नामेंट की ब्रीफ और इससे जुड़े जो बड़े खिलाड़ी हैं उनके बारे में आपको डिटेल मालूम होनी चाहिए। तो ये आपके मेन्स एग्जाम्स में पूछा जाएगा। मेरा नाम है विकास शर्मा और आप इस सेशन में एंड तक मेरे साथ बने रहें। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स को देखना चाहते हैं तो हमारे ईयरली प्लान में सारे करंट अफेयर्स डिटेल्ड एमसीक्यूज के साथ में दिए गए हैं। पहले एमसीक्यू मिलेगा प्लस उसकी डिटेल्ड वाली नॉलेज मिलेगी, प्लस आपको रिवीजन पीडीएफ मिलेंगी और साथ में स्टैटिक एमसीक्यूज मिलेंगे। तो स्टैटिक जीके सब कुछ एक ही प्लेस पर दिया गया है, तो आप ऐप को डाउनलोड कर लें, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमने आपके लिए यहाँ से फ्रेम किया जा सकता है, जैसे कि जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं FIDE, ये 20 जुलाई 1924 को बनाया गया था। कहाँ पर? फ्रांस, पेरिस में। ठीक है, इसका मोटो है वी आर वन फैमिली। देखो, जो सबसे मेन बॉडी है उसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ये है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं FIDE। हेडक्वार्टर इसका है स्विट्जरलैंड, लॉसियाने में, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है आर्केडी डेवरकोविच। ठीक है, और डिप्टी प्रेसिडेंट हैं विश्वनाथन आनंद। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है इसके डिप्टी प्रेसिडेंट कौन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि विश्वनाथन आनंद जी यहाँ के डिप्टी प्रेसिडेंट हैं। अगर हम बात करें ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की, ये भारत की एक गवर्निंग बॉडी है जो चेस को रेगुलेट कर रही है। 1951 में इसको बनाया गया था। इसके प्रेसिडेंट हैं संजय कपूर और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। वैसे सारी PDF आपको हमारे करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में मिल जाएंगी, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर देना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐप का दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर मैं स्टार्ट करूंगा इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर्स 2023 से। तो ये हैं प्रणब बैंकटेस और जो कि 75वीं पोजीशन पर हैं और तमिलनाडु से आते हैं, तो आप ये देख लीजिएगा। और इनके रीज़न भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सा पर्सन किस जगह से आता है। इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर्स 2023 में बात करेंगे तो प्रणब आनंद हैं जो कि 76 पोजीशन पर हैं और ये कर्नाटका से आते हैं। ठीक है, ये जो मैं नंबर बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप देखिएगा इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर 2023 आदित्य मित्तल जो 77वीं पोजीशन पर है। ठीक है, महाराष्ट्र से ये आते हैं। इसके बाद में देखिएगा जो कौस्तुभ चटर्जी हैं, ये हैं 78 पे हैं और इनका जो स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल रीजन से ये आते हैं। इसके बाद में प्रनीश M हैं जो कि 79th पर हैं और तमिलनाडु से ही आते हैं। तो खिलाड़ियों के नाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ये है इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर्स 2023 में 80th पोजीशन पर। इनका नाम है विघ्नेश NR और ये तमिलनाडु से आते हैं। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, ये आप बुलेट पॉइंट्स को नोट कर लो। सबसे पहली चीज़ है विघ्नेश NR जो है वो भारत के 80th ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, कौन से ग्रैंड मास्टर है? 80th। ठीक है, दूसरा पॉइंट है विघ्नेश एल्डर ब्रदर जिनका नाम है विशाख NR हैड बिकम इंडियाज 59th ग्रैंड मास्टर इन 2019। इनके जो एल्डर ब्रदर हैं विशाख NR वो 59th जो ग्रैंड मास्टर्स हैं वो 2019 में बने थे। इसके बाद आप देखेंगे कि जो विशाख एंड विघ्नेश बिकम इंडियाज फर्स्ट ब्रदर्स हु आर ग्रैंड मास्टर्स, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इन दोनों भाइयों के नाम आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर देख लीजिएगा कि जो सयांतन दास हैं ये 81st हैं और वेस्ट बंगाल से ही आते हैं ग्रैंड मास्टर्स की अगर बात की जाए। और विपुल्ला पनीत वोपाला, ठीक है, तो ये 82वें 82nd ग्रैंड मास्टर हैं और जो तेलंगाना से आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर नाम नोट कर लीजिएगा आदित्य सामंत, ये हैं 83rd पोजीशन पर और ये जो आते हैं दोस्तों महाराष्ट्र से। ठीक है, तो कई बार आपके रीज़न जरूर यहाँ पर पूछे जाएंगे, तो इनको आप अच्छे से कर लेना और क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर कुछ और भी ज़रूरी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तो वो चीज़ें भी आप यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं ना इनको आप यहाँ पर नोट कर लें। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ पर देख लें कि गुकेश डुमार्जू या फिर इनको हम बोलेंगे गुकेश D इज़ द यंगेस्ट एवर इंडियन प्लेयर टू बिकम अ ग्रैंड मास्टर। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा जो यंगेस्ट एवर इंडियन प्लेयर है जो ग्रैंड मास्टर बना, उनके बारे में यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इनका नाम है गुकेश D। ही बिकेम द वर्ल्ड्स सेकेंड यंगेस्ट यंग मास्टर इन हिस्ट्री ऑन 15th of January 2019
एट द एज ऑफ 12 ईयर्स 7 मंथ एंड 17 डेज। तो आपसे पूछा सकता है कि जो भारत के सबसे यंगेस्ट जो इंडियन प्लेयर हैं जो कि ग्रैंड मास्टर बने हैं उनकी एज क्या थी। तो ये 15 जनवरी 2019 को बने और उस समय इनकी एज थी 12 साल 7 महीने और 17 दिन। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ वो यहाँ से आपसे फ्रेम होगा। ही ऑलमोस्ट सरपास द सर्जी कलिंजन एज द यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर एवर बट मिस द रिकॉर्ड बाय 17 डेज। देखो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर का रिकॉर्ड है, ठीक है, उसको तो इन्होंने मिस कर दिया 17 डेज से। ठीक है, ये चीज़ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख लीजिएगा अक्टूबर 2022 की बात की जाए तो गुकेश बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू बीट मैग्नस कार्लसन। मैग्नस कार्लसन को इन्होंने हराया था और ये जो हैं सबसे यंगेस्ट आप समझ सकते हैं प्लेयर थे जिन्होंने इतने बड़े रूप में जो है ये वाला कारनामा अपने आप पर किया था सिंस बिकमिंग द वर्ल्ड चैंपियन इन द एमचिस रैपिड टूर्नामेंट में। ठीक है, तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, और अभी आपने रिसेंट में देखा होगा कि जो प्रज्ञानंद बहुत ज़्यादा चर्चा में थे। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये काफ़ी चर्चा में है। तो आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो ये प्रज्ञानंद है ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड, तो ये भी चेस से रिलेटेड है। ठीक है, ये 17 साल के हैं भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद। ठीक है, और अभी आपने देखा कि जो ये मैग्नस कार्लसन है उनसे ये फाइनल में जीत नहीं पाए, लेकिन बहुत बड़ा भारत का नाम इन्होंने यहाँ पर किया था। ठीक है, ये देख लीजिएगा अगस्त 2023 में गुकेश पार्टिसिपेटेड इन द चेस वर्ल्ड कप 2023। ही एडवांस टू राउंड 5 ऑफ द टूर्नामेंट बिफोर बीइंग डिफीटेड बाय द कार्लसन। ड्यूरिंग द टूर्नामेंट ही बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू रीच रेटिंग्स ऑफ 2750 प्लस। ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक कारनामा है। इन द चेस वर्ल्ड कप 2023 18 years old आर प्रज्ञानंदा बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट प्लेयर टू रीच द चेस वर्ल्ड कप फाइनल। तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं 2023 के चेस वर्ल्ड कप की बात करूं तो 18 साल के हैं आर प्रज्ञानंदा और ये वर्ल्ड्स यंगेस्ट प्लेयर बने हैं जो कि चेस वर्ल्ड कप फाइनल में यहाँ पर पहुँचे। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो है इतिहास नहीं रच पाया। मैग्नस कार्लसन ने इनको हरा जरूर दिया, लेकिन फिर भी इन्होंने भारत का नाम वहाँ पर काफ़ी अच्छे से किया। ही हैज़ ऑल्सो बिकम द सेकेंड इंडियन आफ्टर द विश्वनाथन आनंद टू रीच द फाइनल इन चेस वर्ल्ड कप हिस्ट्री। तो विश्वनाथन आनंद आप सभी को पता है कि ये वहाँ पर ऑलरेडी इस मुकाम पर पहुँच चुके थे। तो ये उनके बाद सेकंड बने हुए हैं जिन्होंने इस बड़े जो चेस वर्ल्ड कप में है अपना जो नाम है वो यहाँ पर इन्होंने बनाया है। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चंस गाइस आपसे पूछे जाएंगे तो आप इनको बिल्कुल भी स्किप मत करना और इन थ्योरेटिकल क्वेश्चन से आपको काफ़ी कुछ देखने को यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये सब PDF में है और आपको ऐप में मिल भी जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन फॉर्मेट में हमने आपके लिए फ्रेम किया हुआ है। तो ये आप लोग बताएगा कि निम्नलिखित शतरंज ग्रैंड मास्टर्स में कौन से जो है वो तमिलनाडु से नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग चेस ग्रैंड मास्टर्स इज़ नॉट फ्रॉम द तमिलनाडु। तो ये आपको बताना है। ठीक है, कि कौन से इसमें तमिलनाडु से नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं, एक बार करेक्ट आंसर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और हाँ, एक चीज़ और भी है कि कई बार आपने देखा होगा कि आर प्रज्ञानंदा हर जगह पर लिखा हुआ आ रहा है। तो इनका पूरा नाम क्या है? भारतीय ग्रैंड मास्टर जो है इनका नाम है रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। ठीक है, तो ये पूरा नाम भी आप यहाँ पर नोट कर लें। ये है रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जो मैग्नस कार्लसन है ये कौन से कंट्री से आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये है दोस्तों नॉर्वे। तो जो मैं यहाँ पर पॉइंट्स बता रहा हूँ इनको आप लोग थोड़ा थोड़ा देख लेना, क्योंकि जो रमेश बाबू प्रज्ञानंद है इनको मैग्नस कार्लसन नॉर्वे इन्होंने हरा दिया। ठीक है, और आपने देखा होगा कि जो पहला ट्राई ब्रेकर था उसमें प्रज्ञानंद ने जो कार्लसन है इनको बड़ी टक्कर दी थी, लेकिन दूसरे ट्राई ब्रेकर में कार्लसन ने जो है थोड़ा सा अपना अंदाज बदला और इस खिलाड़ी को मतलब हरा दिया मतलब। ठीक है, तो ये है। और 3 दिन तक ये जो फाइनल मुकाबला चला था जिसमें जो रिज़ल्ट है ना वो 4 बाजियों के बाद में यहाँ पर
बार देखने को मिला था। स्टार्टिंग के अगर दोनों बाजियों में देखोगे तो 32 साल के जो कार्लसन ने इनको बड़ी टक्कर दी। दोनों के बीच मंगलवार को जो पहली बाजी खेली गई थी वो 34 चालों तक गई, ठीक है, लेकिन नतीजा नहीं निकल सका। फिर दूसरी बाजी में भी दोनों के बीच में 30 चालें चली गई, तो ये भी ड्रा पर ही ख़त्म हुई। तो शुरुआती दोनों बाजी जब ड्रा हो गई तो उसके बाद जो नतीजा है वो फिर ट्राई ब्रेकर से निकलता है, ठीक है। तो ट्राई ब्रेकर के तहत में जो प्रज्ञानंद है और कार्लसन के बीच में 2 बाजियाँ खेली गई। पहली ट्राई ब्रेकर गेम जो है वो 47 चाल तक गया, इसमें प्रज्ञानंद की हार हुई और दूसरे गेम में उनकी वापसी की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने पहले वाले गेम के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन किया मगर जीत नहीं सके, ठीक है। और दूसरा जो ट्राई ब्रेकर है वो गेम ड्रा रहा, ठीक है। तो ऐसा हुआ था कि देखो पहला ड्रा, दूसरा ड्रा, ठीक है, और फिर तीसरा जो ट्राई ब्रेकर हुआ मैग्नस कार्लसन और जो रमेश बाबू प्रज्ञानंद के बीच में, तो इसमें मैग्नस कार्लसन जीत गए। फिर जो एक और ट्राई ब्रेकर हुआ वो ड्रॉ हो गया। तो इस वजह से जो पूरा फाइनल जो चैंपियनशिप थी वो इनके नाम पर हमें यहाँ पर देखने को मिली। तो आई होप ये फैक्ट्स आपको थोड़े से अच्छे लगे होंगे और इनको शेयर जरूर करा करिएगा, ठीक है। और आपने ये भी देखा होगा कि अच्छा खासा एक जो अमाउंट है वो भी यहाँ पर दिया गया था। ये जो वर्ल्ड चैम्पियन था इसमें जो विनर थे ना उनको मिला था 91 लाख, ठीक है, ये मिला था इनको इतना अमाउंट, ओके। और जो भारत के आर प्रज्ञानंद हैं इनको गैस यहाँ पर 60 लाख के आसपास में इनको इतना अमाउंट यहाँ पर दिया गया, ठीक है। तो ये भी अच्छा है अपने आप में कि इन्होंने एटलीस्ट इस इंटरनेशनल लेवल पर इस कम उम्र में 18 साल में और 32 साल में बहुत फ़र्क होता है, तो उनको कड़ी टक्कर देकर मतलब अपने देश का नाम तो रोशन यहाँ पर किया ही है, ठीक है। आगे जरूर ये सफल होंगे। तो ये थी कंप्लीट वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। आगे हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चैनल के बारे में बताएगा। और जो हमारा ऐप है वो आप लोग अभी डाउनलोड कर लें, करंट अफेयर्स फंडा का मोबाइल एप्लीकेशन है, वो आपको मिल जाएगा, वहाँ पर सारी PDF मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस।